हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ दूसरा पार्ट अपनी आइल्स सीरीज का। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने कल एक अपनी वीडियो डाली है जो कि लिसनिंग पे थी। उसमें मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताई है कैसे लिसनिंग को मजबूत करें, मतलब कैसे अच्छे बैंड्स लाएं। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, जरूर जाके चेक करना। तो आज मेरा दूसरा पार्ट है जो की रीडिंग पे है। कई ज्यादा लोगों ने मेरे को बताया यार कि उनको रीडिंग में बहुत डिफिकल्टी है। इवन मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल जो लगता था वो था रीडिंग। तो मतलब मुझे भी डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने अच्छे से पूरे 3-4 पेजेस का इस पे लिख के लाया हूँ मैं सारी चीजें कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाओ ताकि आप रीडिंग में अच्छा कर पाओ। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर दो, अभी से ही 2000 लाइक्स का एम रखते हैं इस वीडियो का। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आप जैसे आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स भी कर रहे होंगे, तो मतलब उनको भी फायदा हो जाएगा। और साथ में एक चीज ये हो जाएगी कि मेरे चैनल को भी थोड़ी सी हेल्प होगी। तो यही आपको बोलना था। तो चलो सीधे वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले चीज जो मैं बात करूं वो ये चीज है कि आपको मैं बताऊंगा कि रीडिंग का मतलब, पहले आपको ओवरव्यू देता हूं कि होती क्या है। वैसे सबको पता ही होगा बट स्टिल एक मिनट में आपको बताता हूं। तो रीडिंग में हमें करना क्या होगा, हमें पैसेजेस आएंगे, 3 पैसेज होंगे और उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। 13 लगा लो, मतलब 13 या 14 क्वेश्चन होंगे एक एक पैसेज में। और जो भी पैसेजेस होंगे, 3 पैसेजेस में से पहला पैसेज सबसे आसान, उसके बाद उससे मुश्किल और तीसरा सबसे मुश्किल। तो ऐसा उन्होंने सेट किया हुआ सिस्टम ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई कि 3 पैसेजेस होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस चीज को आपको सोचना है कि आपको 40 में से एटलीस्ट 30 मतलब 35-36 का सोच के चलना है, ठीक है। मेरे जब भी मैं आइल्स के मतलब देता था रीडिंग के टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो मेरे आते थे यार 25-26 स्टार्टिंग में। बट मेरे सबसे ज्यादा बैंड रीडिंग और उसमें ही आया, लिसनिंग में ही आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था 7.5। तो मतलब मैंने रीडिंग में मुझे लग रहा था कि नहीं अच्छा कर पाऊंगा, बट स्टिल अच्छा कर दिया। तो मैंने क्या क्या टिप्स यूज की थी, जो भी चीजें मैंने यूज की थी, मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें यार बेसिक स्ट्रेटजी की, कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आप अपना सकते हो। देखो यार, अगर तो आप आइल्स की प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है तो मे बी इसमें से कुछ चीजें काम ना आए, बट अगर आपने नहीं की है तो ये बिफोर हैंड चीजें आप कर सकते हो, जैसे आप 12th में ही हो, ताकि आपको आगे जाके फायदा हो जाए। तो जैसे मैं आपको पहली चीज बताऊं वो है बुक्स रीड करना। यार मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10th क्लास से बुक्स रीड करता आ रहा हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है। अब उसका फायदा क्या है, जो रीडिंग है उसमें हमें पैसेज रीड करना है। पैसेज बहुत बड़ा होता है और उसके बाद हमें आंसर्स ढूंढने होते हैं। हम जब वो पैसेज पढ़ते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम जो रीडिंग में आती है ना, वो ये आती है कि हम वो चीज को याद नहीं रख पाते कि हमने क्या पढ़ा। फिर दोबारा जब हम पढ़ने जाते हैं टाइम वेस्ट होता है। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रीडिंग में आती है, एक तो टाइम, हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाती पैसेज को मतलब देखने में। तो ये चीज में रीडिंग बहुत हेल्प करती है यार। अगर आप बुक्स रीड करते हो, अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन शुरू करने ही वाले हो, चाहे 1-2 बुक्स ले लो जिससे आपकी रीडिंग थोड़ी अच्छी हो। बुक्स से क्या होगा यार, आपको बुक्स पढ़ोगे, आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपको पूरा पैराग्राफ पूरा समझ लगेगा कि आपने ऊपर क्या पढ़ा, फिर नीचे क्या पढ़ा। मतलब एक माइंड उसको पढ़ने लग जाता है चीजें और उसको स्टोर करने लग जाता है। तो उससे हमारी मतलब गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे जैसे हम चीजें पढ़ रहे हैं उससे हमें आगे चीजें याद रहती हैं। तो पहली चीज ये है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताई, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मतलब सेल्फ एस्टीम। आपको ये चीज याद रखनी है यार, जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो आप कर सकते हो। आइल्स रीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने मतलब पूरा अच्छे से फोकस है आपका। टेंशन नहीं लेनी यार, मैं बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बस ये 3 चीजें लगेंगी और आपका आइल्स का मतलब रीडिंग का पार्ट हो जाएगा। मुझे पता है सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट ये है, मैं मानता हूँ इस चीज को। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर रहा, बट मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आप बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। तो ये बेसिक 2-3 चीजें थी, इसमें ज्यादा बेसिक चीजें थी नहीं, क्योंकि इसमें मेन पूरा कॉन्टेक्स्ट फोकस चीज है। जैसे आपको रीडिंग आएगी उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो इसीलिए वो सारी चीजें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में कवर करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखी है, कम से कम भी 8-9 टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी है। और उसके बाद मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मतलब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनके लिए भी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हैं। तो पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहली टिप की जो मैं बात करूं यार, सबसे मतलब जो मेन चीज है, हम जब भी कभी रीडिंग करते हैं, आपने पहला पैसेज पढ़ा, उसके बाद आपने क्वेश्चन देखा, आप जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हो आपको भूल ही गया होता है पैसेज में क्या है, ठीक है ना। ये चीज होती है, आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे, आप दोबारा भूल जाओगे क्वेश्चन मतलब पैसेज क्या था, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज होता है। इससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ में टाइम वेस्ट किया हुआ स्टार्टिंग में। आपको मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी पैसेज पढ़ते वक्त उस पर ज़्यादा टाइम मत दो। पहली बार जैसे ही आपने पैसेज देखा, बिल्कुल उस पर ज़्यादा टाइम मत दो। एक बार
स्किम कर लो उसको। स्किम मतलब ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स देख लो और उसको जो जो कीवर्ड्स हैं स्कैन कर लो, मतलब कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। 1 मिनट में आपने पैसेज पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। दूसरी चीज है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसको कीवर्ड्स उसके अंडरलाइन कर लिए, अब आपने पैसेज पढ़ना है। समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन फिर पैसेज। आपको पता होना चाहिए आप ढूंढ क्या रहे हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, अगर आप देखते जाओगे पैसेज को, वो चीज़ भूल जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज में ढूंढना है, और साथ में दूसरा क्वेश्चन का भी साथ में थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे मैंने लिसनिंग में भी बताया, 2 क्वेश्चंस एक साथ आपने पढ़ लेने हैं ऊपर ऊपर से, ताकि आप जैसे ही पैसेज में ढूंढो तो आपको पता लग जाए कि ये दोनों क्वेश्चंस साथ साथ मिल जाएं आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करने का फ़ायदा, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज। हर बार पैसेज नहीं पढ़ना, बस इस चीज़ को याद रखना कि जब आप वो पहले क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे, आपको थोड़ा आइडिया बाद में भी आता रहेगा उस पैसेज का, और अगले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा ये वर्ड मैंने यहाँ देखा। समझ रहे हो ना? तो उस चीज़ को अप्लाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एक जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि कभी भी एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय मत बर्बाद करना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मतलब मैंने जो रीडिंग किया था, मेरे को याद है लास्ट पैराग्राफ में जो लास्ट पैसेज था उसमें मेरे 2 क्वेश्चन छूटे थे, जस्ट बिकॉज मैंने दूसरे पैसेज में एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत टाइम बर्बाद कर दिया था। तो ये चीज़ मतलब अवॉइड करना। एक मैं आपको सेट टाइम लिमिट बताता हूँ, ये मेरा थर्ड पॉइंट था, मैं आपको साथ में इंक्लूड कर देता हूँ। एक टाइम लिमिट रखो अपने आप के साथ कि आपने इतना पैसेज इतने टाइम में कंप्लीट करना है। इवन प्रैक्टिस में भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने जैसे भी टाइमर सेट कर लिया, आपको ये चीज़ होनी चाहिए, पहला पैसेज आपका 15 to 17 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, पहला पैसेज बहुत ईजी होता है। पहला पैसेज 15 मिनट, दूसरा 20 मिनट, तीसरा 25 मिनट, खत्म। इस चीज़ को कॉमन, इस मतलब रूल को रख लो अपने साथ, 15 20 25 के रूल को। जैसे जैसे आप पैसेज करते जाओ, पहला 15, दूसरा 20, तीसरा 25। जब ये प्रैक्टिस में आप अप्लाई करोगे ना, आपका उससे भी जल्दी होने लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में 60 मिनट्स के बजाय 15 मिनट है। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने नोटिस की, जहाँ मैं गया था ना वहाँ पे सेंटर में, उन्होंने वॉल के ऊपर इतनी बड़ी क्लॉक लगाई हुई थी, मतलब एक एलईडी स्क्रीन थी, आई थिंक स्मार्ट स्क्रीन थी, प्रोजेक्टर टाइप, उस पर बहुत बड़ी क्लॉक थी। जब भी माइंड ऊपर जाता है, क्लॉक पे नज़र पड़ती है और दिमाग और डाइवर्ट होता है, क्योंकि उससे एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि टाइम बेस्ड टेस्ट है, ऊपर से रीडिंग है, थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं दोनों, तो उसकी वजह से एंजाइटी होने लग जाती है। आपने यार ऊपर देखना ही नहीं है, ऊपर जो मर्जी चल रहा है, जैसे मर्जी हो रहा है, अपना ध्यान क्वेश्चन पैसेज, दैट्स इट। इस चीज़ को देख लेना, आपके क्वेश्चन और पैसेज पे पूरा फोकस होना चाहिए। और टाइम लिमिट जैसे मैंने आपको बताई, 15 20 25 मिनट, ये 3 चीज़ें अगर आप दिमाग में लेके चलोगे और प्रैक्टिस 10 15 20 बार रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, इससे मैं बता रहा हूँ आपका मतलब आपको खुद ही आप 15 मिनट में सॉल्व करने लग जाओगे चीज़ें। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। 60 मिनट्स के बजाय छोटे छोटे टाइम लिमिट्स रखो। अगली चीज़ जो मैंने जैसे ही आपको बताई थी, एक अगली टिप जो मैं देने जा रहा हूँ, लिसनिंग में भी बताई थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स और सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेलिंग का देख लेना है और सिंगुलर प्लूरल, ये दोनों चीज़ें देख लेनी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके 1-1.5 मार्क्स काट सकती हैं और एट द एंड ऑफ द डे बैंड्स कम आ सकते हैं। इसीलिए इन छोटी चीज़ों को बिल्कुल गलत नहीं होने देना। जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता लग जाएगा कौन से स्पेलिंग आपको दुखी कर रहे हैं। उनके स्पेलिंग एक कॉपी बना लो, वोकैबुलरी करके उसमें लिखते जाओ। 1-2 बार 3 बार लिखोगे, आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा सब। बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ यार देखो, जल्दबाजी बहुत ख़राब चीज़ होती है, हम सब ने सुना है। मैं इस मामले में थोड़ा ज़्यादा जल्दबाज हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो, क्योंकि मैं चीज़ें मतलब एकदम देख के करने लग जाता हूँ। पूरी इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं करता। पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करनी है। जहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 आंसर चाहिए, वहाँ पे आपको 2 देने हैं। ऐसा ना हो यार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, अगर समझ लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ऑप्शंस बोले हैं तो आप एक ही करके सीधे बोल दो हाँ भाई ये ठीक है। गलती मत करना, पूरी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, इसमें हमें चाहिए क्या हमें ढूंढना है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि रीडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैच द फॉलोइंग होते हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसके बाद आपको पैसेज देखना होता है कि कौन से पैसेज से लाइन मतलब मैच हो रही है, कौन सा पैसेज इससे मतलब रिलेट करता है, और उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ऑथर्स के भी होते हैं कि ये लाइन किस ऑथर ने बोली है, तो मतलब जो उधर दिया होता है कि किस बंदे ने ये लाइन बोली है, तो वो बंदा आपको चूज़ करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, इनमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से शांति से बिल्कुल देखना कि कैसे आपको सारी चीज़ें पूछी हैं और आपने कैसे रिप्लाई करना है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा यार, पैराफ्रेजिंग जिसको नहीं पता उसको होती क्या है कि एक ही लाइन को थोड़ा मोल्ड करके दूसरे वे में लिखना, ठीक है ना। कि जैसे बोलता हूँ कि आई मेक वीडियोस, ठीक है, अगर इसी को मैं दूसरे उसमें लिख दूँ
कि आई एम अ व्लॉगर फॉर एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा सा मतलब गलत एग्जाम्पल होगी थोड़ी सी, बट ये चीज़ को समझो जैसे दो चीज़ों को डिफरेंट वे में लिखना। अब आपने कभी भी अगर ढूंढनी है कोई चीज़ तो ये मत सोचना आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मिलेंगे। यही सबसे मेन गलती जो रीडिंग में होती है, हम ढूंढते रह जाते हैं अपने 10th 11th वाले पैसेज, जो कि पैसेज में हमें दिया होता था ये कहाँ रहती है, और मतलब क्वेश्चन में ये कहाँ रहती है और यहाँ लिखा होता था ये यहाँ रहती है। इतना इजी नहीं होता यार, ये आइल्स का एग्जाम है, आपको देखना है कि उन्होंने हर चीज़ पैराफ्रेज करके लिखी होगी, तो आपको वो पैराफ्रेजिंग ढूंढनी है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या है, समझ रहे हो। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसको, तो आप ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। क्वेश्चन को समझ लेना है कि इसमें पूछा क्या, और फिर वो हमने वो समझ मतलब जो चीज़ें हमने समझी हैं वो ढूंढनी है, ना कि हमने क्वेश्चन के वर्ड्स ढूंढ। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि पैराफ्रेजिंग वहाँ पे आपको ट्रिक कर सकती है। ट्रिक नहीं होना, आपने बस क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब समझ लिया, इसमें ये पूछा, बस दैट्स इट। अब वही चीज़ आपने पैसेज में ढूंढनी है, तो बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज़ की। और जो लास्ट टिप जो मैंने खाली इसके लिए रखी है, उसके बाद मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्पेशली टिप्स उसके लिए भी रखी हुई हैं। तो जो मैंने यहाँ पे लास्ट टिप रखी है, देखो अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे होती है ना कि हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ, जैसे कि अब एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसकी हेडिंग कौन सी सूट करती है, 6-7 हेडिंग्स दी होंगी, 6-7 पैराग्राफ्स होंगे, उसमें से कौन सी हेडिंग किसको सूट करती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो क्वेश्चन पहले कर देते हैं, उसके बजाय जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप पहले वो करो, ताकि आपको पैसेज का पता लग जाए। जब उसका पता लग गया, अगर आप उसको, अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे वो हेडिंग वाले, आपको पता लग जाएगा ये तो मैंने इस पैसेज के इस पैराग्राफ में पढ़ा है, तो ये तो आसान है। पहले वो वाले क्वेश्चन करो जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन वाइज मतलब आ रहे हैं, फिर ये हेडिंग वगैरह वाला करना, क्योंकि हेडिंग्स हमेशा आपको आसानी देंगी लास्ट में, जब आपको पैसेज का पता होगा। जब आप बिल्कुल नया ये क्वेश्चन शुरू कर दोगे, आपको पूरे पैसेज दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो इसलिए टाइम मैंने आपको बताया, टाइम और कंसंट्रेशन, अगर ये दो चीज़ें आपके पास सेट करनी आती है ना आपको, तो दोनों की दोनों मतलब रीडिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं। मेरा जो दोस्त है यार सौरभ, उसने 9 बैंड्स लिए पूरे रीडिंग में, मुझे मतलब मैं भी बहुत हैरान हुआ कि 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स आए थे उसके। मैं उसको भी चलो फिर कभी मतलब व्लॉग में बताऊंगा उसका क्या उसका एक्सपीरियंस था, बट फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं और बेसिक स्ट्रेटजी बताई है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, ज़रूर लाइक का बटन दबा दो यार, 1 सेकंड लगेगा। और अब मैं बात करता हूँ यार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन। ये भाई इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मतलब मुझे तो ऐसा होता था कि भाई फॉल्स और नॉट गिवन में इतनी कन्फ्यूजन, क्योंकि ट्रू तो पता लग जाता है हाँ भाई उसने बोला है, बट फॉल्स क्या गलत बोला है या सही बोला है और बोला ही नहीं है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको मिक्स मत करना। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो होती है वो फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है। अर्थ इज राउंड, ये एक फैक्ट है, ठीक है ना। आई थिंक अर्थ इज राउंड, ये एक ओपिनियन है। तो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में होती है, और जो ओपिनियन स्टेटमेंट होती है वो होती है येस नो में। तो अगर कोई सोच रहा है कि समझ लो कि मनराज थिंक्स आई एम अ व्लॉगर, ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो ये येस नो में आएगा, क्वेश्चन आएगा येस नो में। बट अगर मतलब मैं बोल दूं कि यस आई हैव आईफोन 11 फॉर एग्जांपल, तो ये एक फैक्ट है। इस चीज़ को समझना, दोनों के में डिफरेंस समझ लो, ताकि आपको आसानी से मतलब चीज़ें करनी आ जाएं, क्योंकि दोनों को सिमिलर वे में ले जाते हैं क्वेश्चन और वो गलत हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना। और दूसरी चीज़ है, हाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ है, देखो अब जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन आएगा ना, बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें कीवर्ड्स मैच करने होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है कि कैनाल 5 फीट कैनाल, अब वहाँ पे हमने लिख दिया विच इज़ 5, मतलब समझ लो पूछ लिया कि कौन सी 5 फीट कैनाल है। यहाँ पे हमने देखना है डैश, जैसे ये इज़ अ डैश इज़ अ 5 फीट कैनाल, हमें पता लग गया 5 फीट कैनाल, 5 फीट कैनाल, इसका आंसर ये है। ट्रू फॉल्स में ऐसा नहीं होता, आपको कीवर्ड्स मैच नहीं करने, आपको मीनिंग मैच करना है, क्योंकि उन्होंने कीवर्ड्स डाले ही इसलिए होंगे कि आपको कंफ्यूज कर सकें, तो इसीलिए आपको मीनिंग मैच करना है। अगर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि फॉर एग्जांपल कि 100% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे इन द क्लास आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट, या सीधे मतलब ऐसे लिख दिया अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। 100% और अ लॉट, अब ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, आप बताओ। ट्रू भी नहीं है क्योंकि इन्होंने सिंपल सी दोनों अलग चीज़ें। अब फॉल्स भी नहीं है क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है। नॉट गिवन क्योंकि यहाँ पे अलॉट पूछा, यहाँ 100% पूछा, तो अलॉट कई ज़्यादा हो सकते हैं। दोनों के मीनिंग को समझना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं डालने हैं, आपको सोच समझ के पूरा प्रॉपर वे में लिखना है और प्रॉपर वे में अपने चीज़ को सोच के करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको और इसमें ऐड करता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको, मतलब यहाँ पे आपको
ट्रैप्स को आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा। ये ट्रैप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यूज़ कर सकते हैं ऑल, मेजॉरिटी, सम, अलॉट, मतलब ये सारी चीज़ें। एक जगह अलॉट बोलेंगे, एक जगह 100% बोलेंगे, दोनों चीज़ें अलग है, तो इसका नॉट गिवन है। समझ रहे हो ना? मतलब एक चीज़ आपको वो नंबर्स में कंफ्यूज कर सकते हैं। एक जगह बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा, एक जगह बोलेंगे 15%, तो वो चीज़ें दोनों सेम नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, पूरी रीडिंग तो मतलब सॉल्व करोगे तो आपको यार पता लग ही जाएगा, बट मेजर आप यहाँ से पॉइंट्स उठाओ और उस चीज़ को अप्लाई करो, ठीक है? तो और एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, यूजुअली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या येस नो नॉट गिवन आपके ऑर्डर में होते हैं। पहला जो होगा वो आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब कभी कभी क्या होता है, अगर नॉट गिवन है ना तो हमें वो मिलता ही नहीं है। हम पहला देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, पूरा पैसेज पढ़ डालते हैं कि भाई वो मिल नहीं रहा। भाई टाइम वेस्ट होता है, उससे और कुछ भी नहीं होता। आपने पहला देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा, मतलब सब लाइन में है, तो बीच में दूसरा नहीं है, इसका मतलब वो नॉट गिवन है। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम जहाँ बचता है वहाँ बचाओ। ये चीज़ आपको देखनी है कि यूजुअली वो ऑर्डर में होते हैं और आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करके अपना आंसर लिख देना है। अब एक चीज़ जो मैंने आपको मतलब पहले भी बता दी, क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के भी अपने माइंड में रखना कि क्या क्वेश्चन पूछा और मैंने किसका जवाब देना है। ये चीज़ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में भी आती है, मतलब मीनिंग पूरे उसके आपके दिमाग में होने चाहिए। और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको क्वेश्चन भूल गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखने गए, बाद में क्वेश्चन ही भूल गया क्या था, टाइम वेस्ट। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा पैसेज देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम अपना बचाना बिल्कुल भी उसमें वेस्ट में। लास्ट चीज़ जो कि मतलब मेरे को लगता है मैंने ऑलमोस्ट मेजर चीज़ें कवर कर दी हैं। जो लास्ट चीज़ मैं इसमें कवर करना चाहूँगा वो ये चीज़ कवर करना चाहूँगा, डू नॉट राइट येस नो फॉर ट्रू फॉल्स। मैंने ये गलती की हुई है, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स में हमारा दिमाग ट्रिक हुआ होता है और हम लिख देते हैं येस। ट्रू लिखना है येस, गलत है, सीधे मार्क्स जाएगा। मेरा 2-3 बार कटा हुआ है इस चीज़ पे मार्क्स। जब मैं प्रैक्टिस करता था ध्यान से बिल्कुल, येस की जगह येस लिखना है, ट्रू की जगह ट्रू लिखना है, फॉल्स की जगह फॉल्स लिखना है, नो की जगह नो लिखना है। नॉट गिवन दोनों में सेम है, बट दोनों में पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी बंदा एंजाइटी में कर देता है ये सारी चीज़ें। गलती नहीं करनी, प्रॉपर एक बार अच्छे से आंसर देख लेने हैं और हर चीज़ बिल्कुल जैसे मैंने बताई है वैसे फॉलो करना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो यही था यार आज की वीडियो के लिए। मतलब रीडिंग मैंने पूरी अपनी प्रॉपर डिटेल में कवर करने की कोशिश की है यार, क्योंकि मैं आपको चाहता था कि आपको सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ। होप ये वीडियो मतलब हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें पता लगी होंगी। और अगर आपको मतलब मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके बैंड्स एकदम बढ़ा दे। ये सिर्फ वो चीज़ें होती है जो हमारी छोटी गलतियां होने से बचाती हैं और हमें थोड़ा सा स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप यूज़ करोगे, मुझे लगता नहीं है यार और कोई चीज़ की ज़रूरत है। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस और फोकस बहुत ज़रूरी है। इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, फोकस के साथ करोगे तो आपका हो जाएगा यार। बाकी स्पीकिंग और राइटिंग पे भी वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगले 2 दिन में वीडियो आने वाली है, तो मतलब बिल्कुल भी मिस ना हो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि और बेल आइकन भी दबा देना ताकि बिल्कुल मिस ना हो। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव सेशंस करता रहता हूँ यूजुअली। और एक चीज़ मैंने आपको लास्ट में और बोलनी थी कि आपको मतलब अगर और भी कोई वीडियो की ज़रूरत होती है मतलब, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो। अगर मैं उस वीडियो को बना पाऊँ या कोई मुझे जानता हो जिसको मतलब वो वीडियो बन सके, तो मैं ट्राई करूँगा उस वीडियो को बनाने की भी। बाकी मैं अपना ट्राई पूरा करता हूँ, जो भी चीज़ की आपकी क्वेरीज हो मैं सॉल्व कर दूँ। यही था यार आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।